हेलो गाइस। बारिश का मौसम आ रहा है। हर दिन बारिश और तूफान आएगा। बारिश से तो आप परिचित हैं, लेकिन क्या आप बारिश के बारे में एक दिलचस्प तथ्य जानते हैं? हेलो गाइस, मैं मिस्टर एसएनएस और वेलकम टू माय चैनल देसी फैक्ट्स। चैनल पर आपका पुनः स्वागत है और मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपके सामने एक महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूँ। गाइस, मैं मिस्टर एसएनएस। आज मैं आपसे बारिश के बारे में चर्चा करूंगा। आज मैं आपको बारिश के बारे में एक दिलचस्प तथ्य बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा। मुझे उम्मीद है कि यह आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ बारिश से जुड़ी एक मजेदार और शिक्षाप्रद जानकारी दी जा रही है। बारिश सिर्फ आसमान से गिरने वाली पानी की बूंदें नहीं होती, बल्कि यह एक संपूर्ण प्रक्रिया है जो पृथ्वी के मौसम चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। बादल जब भारी हो जाते हैं और उनमें मौजूद जलकण आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं, तो वे गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर गिरने लगते हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। लेकिन बारिश की यह यात्रा इतनी आसान नहीं होती जितनी लगती है। धरती पर हर साल औसतन 99 सेंटीमीटर बारिश होती है। अगर सोचा जाए तो यह पानी इतना ज्यादा होता है कि पूरी धरती को लगभग 1 मीटर गहरे पानी में डुबो सकता है। लेकिन शुक्र मनाइए कि यह सारा पानी एक जगह नहीं गिरता। भारत में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान चेरापूंजी और मौसिन राम है, जहां इतनी बारिश होती है कि अगर आप एक छतरी लेकर भी खड़े हो जाए तो भीगे बिना नहीं बच सकते। वहीं राजस्थान का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहां लोग बारिश को सिर्फ किस्सों और कहानियों में ही जानते हैं, क्योंकि वहां बादल आते तो हैं, लेकिन बरसने से पहले ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। बारिश का एक दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि जब बारिश की बूंदें आसमान से गिरती हैं तो वे वास्तव में आंसू की तरह गोल नहीं होती, बल्कि थोड़ी चपटी या छोटे पराठे जैसी होती हैं। जितनी तेज बारिश होती है उतनी ही तेज वे गिरती हैं, और कभी कभी तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरती है। यानी अगर बारिश की बूंदों का मन हो तो वे आपको हल्का थप्पड़ भी मार सकती हैं। बारिश का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि जानवरों और कीड़ों पर भी होता है। कुछ मेंढक तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ बारिश के मौसम में ही दिखाई देते हैं, जैसे कि भारत में पाए जाने वाला इंडियन बुलफ्रॉग, जो मानसून में गाना गाकर अपने जीवन साथी को बुलाता है। वहीं कुछ पक्षी बारिश होने से पहले ही इसे भांप लेते हैं और छिपने की तैयारी कर लेते हैं। शायद यही वजह है कि गांवों में कहा जाता है कि अगर चींटियां जल्दी जल्दी घर बनाने लगें या बहुत सारी मक्खियां दिखने लगें तो बारिश आने वाली है। बारिश की खुशबू, जिसे हम मिट्टी की महक कहते हैं, वह असल में एक खास तरह के बैक्टीरिया के कारण होती है, जिसे एक्टिनोमाइसीट्स कहा जाता है। जब बारिश की पहली बूंदें सूखी धरती पर गिरती हैं तो ये बैक्टीरिया अपनी सुगंध छोड़ते हैं, जिससे वो जानी पहचानी और सुकून देने वाली खुशबू आती है। वैज्ञानिकों ने इस खुशबू का नाम पेट्रिकोर रखा है, लेकिन गांव में लोग इसे सीधे सोंधी मिट्टी की खुशबू कहकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि बारिश में भीगने से बीमार पड़ने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में बारिश का पानी साफ होता है, लेकिन जब यह छतों, पेड़ों या सड़कों से टकराकर नीचे गिरता है, तब उसमें मौजूद बैक्टीरिया और धूल मिट्टी बीमार कर सकती है। इसलिए अगर आप नहाने का शौक रखते हैं तो खुले मैदान में बारिश में भीगें, न कि किसी गटर के पास खड़े होकर। कभी कभी बारिश इतनी चमत्कारी हो जाती है कि आसमान से सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि अजीबोगरीब चीजें भी बरसने लगती हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब मछलियां, मेंढक और यहाँ तक कि छोटी छोटी मछलियां भी बारिश के साथ गिरती देखी गई हैं। वैज्ञानिक इसे वाटर स्पाउट कहते हैं, जिसमें समुद्री तूफान पानी के साथ समुद्री जीवों को खींच लेता है और बाद में उन्हें बारिश के साथ गिरा देता है। तो अगली बार अगर आपको अपनी छत पर कोई मछली गिरी हुई मिले तो ये मत सोचिए कि किसी ने आपके ऊपर मजाक किया है। बारिश इंसान के मूड पर भी असर डालती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश होने पर कुछ लोगों को नींद ज्यादा आती है, तो कुछ को बेहद रोमांटिक महसूस होता है। शायद इसी वजह से बॉलीवुड में बारिश पर इतने गाने बने हैं। सोचिए, अगर बारिश ना होती तो हमें प्यार हुआ इकरार हुआ जैसा क्लासिक गाना कभी सुनने को नहीं मिलता। बारिश सिर्फ रोमांटिक नहीं, बल्कि कभी कभी बहुत डरावनी भी होती है। 2001 में भारत के केरल राज्य में लाल रंग की बारिश हुई थी, जिसे देखकर लोग डर गए थे। बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि यह लाल रंग असल में शैवाल, एल्गी के कारण था,
जो बादलों में पहुंचकर बारिश के साथ नीचे गिरा। लेकिन उन दिनों यह अफवाह उड़ गई थी कि यह किसी अलौकिक शक्ति का संकेत है। बारिश और इंसान का रिश्ता बहुत पुराना है। पुराने समय में राजा महाराजाओं को जब बारिश नहीं होती थी तो वे इंद्र देवता को खुश करने के लिए तरह तरह के उपाय करते थे। कभी कभी गांवों में आज भी बारिश लाने के लिए मेंढकों की शादी कराई जाती है। और मजे की बात यह है कि जब ये शादियां होती हैं तो कई बार सच में बारिश हो भी जाती है। अगर बारिश न होती तो दुनिया का नक्शा ही अलग होता। कई रेगिस्तानी इलाकों में इतनी कम बारिश होती है कि वहां जीवन बहुत मुश्किल होता है। दूसरी ओर ज्यादा बारिश होने से बाढ़ आ जाती है, जिससे कई इलाकों में तबाही भी मच सकती है। इसलिए बारिश का संतुलन बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को बारिश इतनी पसंद होती है कि वे जानबूझकर बिना छतरी के बाहर घूमने निकल जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक बूंद भी गिरते ही कमरे में भाग जाते हैं। लेकिन असली मजा तो बारिश में भीगने और गर्मा गर्म पकौड़े खाने में ही है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। बाय व्यूअर्स।